हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरा नाम डॉक्टर मनोज यादव है। मैं BAMS MD हूँ। जैसा कि गाइस आप लोग सभी जानते हैं कि मैं हर बार एक नई वीडियो, एक नए ट्रीटमेंट के साथ में, एक नई डिजीज़ और उसके ट्रीटमेंट के साथ में आप लोगों के सामने आता हूँ। तो कृपया करके अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग पुराने हैं, मुझे पहले से जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रेंडिंग इस टाइम चल क्या रहा है। ट्रेंडिंग के अंदर गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि यहाँ पे फ्लड आया हुआ है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अंदर। अब फ्लड के आने की वजह से, फ्लड आने के बाद में चला तो जाएगा, पानी भी चला जाएगा, लेकिन उसके साथ में वो काफ़ी सारी बीमारियां छोड़ जाएगा। जैसे कि आई फ्लू हो गया। आई फ्लू मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दूसरी एक फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, आज हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे फैलता है, ये कितने टाइम तक रहता है, कितने टाइम बाद ये ठीक होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना होता क्या है फंगल इन्फेक्शन। गाइस, स्टार्टिंग सिम्टम्स इसके कोई अलग नहीं हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, आपको खारिश हो सकती है, आपकी क्रैक्ड स्किन हो सकती है, स्किन उतर भी सकती है। कई बार हमारी बॉडी पर से किसी भी पार्ट पे से स्किन उतरने लग जाती है, हमें छोटे छोटे दाग होने लगते हैं। वो हमारी बैक पर हों, प्राइवेट पार्ट पर हों, हमारे हाथ पर हों, हमारे पैरों पर, कहीं पर भी हो सकते हैं। अब फंगल इन्फेक्शन किस वजह से फैलता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एरिया में फ्लड आया हुआ था, इवन अभी चल ही रहा है, फ्लड वाला पानी अभी यहाँ पे भरा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी हो चुकी है। फंगल इन्फेक्शन मेनली हमेशा नमी वाली जगह पर ही पैदा होता है। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ जहाँ पे पानी रुके गया है, यहाँ जहाँ पे रुक गया है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब उस ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल इन्फेक्शन ने काफ़ी जोर पकड़ रखा है। अगर आप लोग देखें तो 10 में से 8 लोगों को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम स्टार्टिंग देखने को मिल सकती है। फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है? फंगल इन्फेक्शन, अगर आप लोग कोई भी टाइट जीन्स डालते हैं, कोई भी टाइट कपड़े डालते हैं, तो उस हिस्से में आपको नमी उस हिस्से में नमी होने लगेगी, हवा क्रॉस नहीं हो पाएगी। जिस जगह पर हवा क्रॉस नहीं हो पाएगी, नमी होने लगेगी, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन जोर पकड़ लेता है। जब भी बारिश का मौसम होगा, जब भी कोई बहुत ही ज़्यादा पानी आ जाता है, जैसे फ्लड आ चुका है, उस टाइम के अंदर आपको ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। फंगल इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान से में फैलता है या नहीं फैलता, अब हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एक आई फ्लू जो था, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के सामने बनाया था, वो आई फ्लू और फंगल इन्फेक्शन ये लगभग एक जैसी समांतर ही हैं। समानताएं इसमें बहुत हैं, डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे। समानताओं के अंदर अगर हम आते हैं तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो कभी भी एक दूसरे के पास बैठने से नहीं फैलता, लेकिन एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करने से, एक दूसरे से हैंडशेक करने पर, एक दूसरे को टच करने पर फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। फंगल इन्फेक्शन जब भी फैले तो कृपया करके एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने जिस इंसान को फंगल इन्फेक्शन है उसको जल्द से जल्द अपने किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास में दिखाएं। हम लोग क्या करते हैं गाइस कि हम लोग सबसे पहली जो होती है प्राथमिक उपचारिकता वो यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि या तो हमारे घर में ही कोई मेडिसिन पड़ी होती है, या फिर हम किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके पहले कोई भी एक मेडिसिन ऐसी ले लेते हैं, या कोई ऑइंटमेंट ऐसा ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी फंगल इन्फेक्शन, बर्निंग सेंसेशन जो होती है वो एक बार नॉर्मल हो जाती है, इन्फ्लेमेशन नहीं रहता है, रेडनेस खत्म हो जाती है। लेकिन गाइस क्या होता है कि ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ दे देती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ टाइम के रिलीफ के बाद में वो वाली प्रॉब्लम और भी ज़्यादा दुगनी होकर आपकी बॉडी पर फैलने लग जाती है। वो किस वजह से फैलती है गाइस? वो इस वजह से फैलती है क्योंकि जो आप ऑइंटमेंट, जो क्रीम आप मेडिकल स्टोर से या फिर आपके घर में या आस पड़ोस में कहीं पर से भी आप लाकर लगाते हो, वो एक बार आपको रिलीफ देगी, लेकिन उसके अंदर जो स्टेरॉइड होता है वो स्टेरॉइड कुछ टाइम के लिए ही काम करता है। उस टाइम आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिल चुका है, लेकिन गाइस वो अच्छा रिलीफ थोड़े ही टाइम के लिए रहेगा।
वो जो स्टेरॉइड क्रीम, स्टेरॉइड टैबलेट्स आपने यूज़ की हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट आपकी, और अगर आपको थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन है तो उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो फंगल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जब वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, उसके बाद अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स एक कोर्स के लिए बोलेंगे, जो कि कोर्स काफ़ी लंबा हो सकता है वो कोर्स आपका 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का, या हो सकता है कि आपका 3 साल का भी कोर्स हो। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन के ट्रीटमेंट से ठीक कभी नहीं होती है। अगर आपको नॉर्मल कोई सर्दी, खांसी, जुकाम है, वो आपकी नॉर्मल हो सकती है 15-20 दिनों में, लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, जो बीमारी है गाइस, वो कभी भी जल्दी से ठीक नहीं होती है। उसको ठीक करने के लिए एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, एक टाइम इंटरवल होता है, एक कोर्स होता है, जिसे आपको पूरा करना पड़ेगा। गाइस, फंगल इन्फेक्शन फैलता किस वजह से है? अब इस चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फंगल इन्फेक्शन हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, टच करने की वजह से। गाइस, फंगल इन्फेक्शन को रोका कैसे जा सकता है? अब हम इस चीज़ के बारे में बात करें तो गाइस, जिस भी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है, उसका एक तो आप टच मत कीजिए। उसके जितने भी कपड़े हैं उन्हें बाकी के घर वालों के कपड़ों से अलग वॉश करवाइए, उन्हें एक साथ में मत रखिए। फंगल इन्फेक्शन के अंदर कोई साबुन यूज़ नहीं करना आता। मेडिकल ऑपरेटेड एक प्योर साबुन होता है जिसे कीटोकोनाजोल सोप बोलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन वो सोप सिर्फ आपका पेशेंट के लिए ही होना चाहिए, किसी और फैमिली मेम्बर्स के लिए आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन जब भी बढ़ जाता है तो जो भी पेशेंट के कपड़े हैं, उनके कपड़ों को आप वॉश करने के बाद में गर्म पानी में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए डाल दीजिए। 15 से 20 मिनट डालने के बाद में जब वो कपड़े अच्छे से उस पानी के अंदर भीग जाएं, अच्छे से वो गर्म हो जाएं, तब आप उन्हें वॉश करके बिना साबुन, बिना सर्फ के यूज़ किए आप उन्हें निकाल के सुखा सकते हो, कपड़े भी उनके अलग हों। दूसरी बात, जब आप उनके कपड़ों को रीयूज़ करें, जब पेशेंट को आप उसे रीयूज़ करने के लिए देते हैं तो कपड़ों को उल्टा करके प्रेस कीजिए। हम लोग नॉर्मली सीधे कपड़ों को प्रेस करते हैं, वो नॉर्मल है, हर जगह पे यही होता है। लेकिन गाइस, क्या है ना कि जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे अंडे हमारे कपड़ों के साथ में रह जाते हैं, जो कि कभी भी डायरेक्ट नहीं मरते हैं। आपको उन्हें मारना पड़ता है, उनको ख़त्म करना पड़ता है। वो ख़त्म कैसे होंगे? आपने जैसे ही कपड़े वॉश किए, वॉश के बाद में जब वो सूख जाते हैं, सूखने के बाद में जब आप उन्हें प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो उन्हें उल्टा करके आयरन कीजिए। उल्टा करके आयरन करने से एक चीज़ होगी कि सारे के सारे अंडे, जितने भी जो कीटाणु थे, जितने भी इन्फेक्टेड वायरस थे, वो सब के सब मर जाते हैं। मरने के बाद में ये चीज़ फैलती नहीं है। दूसरी बात, अब इसको रोकें कैसे, क्या कुछ करें, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करें गाइस कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें हमें दही लस्सी का कुछ टाइम के लिए परहेज रहता है। कोई भी खट्टी चीज़, तली हुई चीज़ों का हमें परहेज रखना होगा। हम नॉर्मल चीज़ें खा सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं, दही लस्सी का आपको परहेज रखना होगा। अचार हो गया, कोई भी खट्टी चीज़ होगी, कोई भी ठंडी, कोई भी तली हुई चीज़ होगी, इन चीज़ों से आपको परहेज रखना पड़ेगा। फास्ट फूड कोई भी हुआ, इन चीज़ों से परहेज रहेगा। जितनी देर आप परहेज रखेंगे उतनी देर सही रहेंगे जब तक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन एक बार जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद भी कुछ टाइम तक आपको परहेज रखना पड़ेगा। अगर आप परहेज नहीं रखते हैं तो फंगल इन्फेक्शन दोबारा से अपनी स्टार्टिंग सीमा पर आ जाता है, फिर से आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगी। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन जो भी आप लें, किसी भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से लें, किसी भी अच्छे डॉक्टर से लें और उसका कोर्स पूरा कीजिए। जो अच्छी मेडिसिन हैं उनमें से मैं कुछ मेडिसिन के नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा। मेडिसिन तो काफ़ी हैं, लेकिन जो बहुत बेस्ट मेडिसिन है उनमें एक टर्बिनाफिन 250, टर्बिनाफिन 500 mg, ये टैबलेट्स यूज़ की जा सकती हैं। इनके साथ में फ्लूकोनाजोल आप वीकली ले सकते हैं। इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स होते हैं, वो आप 100 mg या 200 mg भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक ऑइंटमेंट भी होता है, कीटोकोनाजोल ऑइंटमेंट या फिर इट्राकोनाजोल ऑइंटमेंट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल कपड़े डालिए, खुले कपड़े डालिए जिसमें से हवा आपकी क्रॉस हो सके। अगर हवा क्रॉस नहीं होगी तो आपके उस हिस्से में नमी हो जाएगी, नमी होते ही आपके शरीर में फंगल इन्फेक्शन फैलने लग जाता है। हमारे जो हाथों की उंगलियां होती हैं, हमारे पैरों की उंगलियां होती हैं,
इन उंगलियों का विशेषकर ध्यान रखिए। जब भी आप नहा कर आएँ, जब भी आपके पैरों की उंगलियां गीली हों, उन्हें कृपया करके अच्छे से सुखाएं। सुखाने के बाद में ही अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सॉक्स डाल सकते हैं, आपके शूज़ डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, हर किसी के लिए शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आपके ऑफिस जाने के लिए एक शूज़ अलग हो, आप ऑफिस पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आपका शूज़ अलग हो। आप कोशिश ये करिएगा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, आप अगर किसी भी बारिश में कभी भी भीग जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं पूरे, तो उसी टाइम तुरंत अपने घर पहुंच के या जहां भी आप जा रहे हैं वहां पहुंच के अपने कपड़ों को सुखाएं, कपड़े चेंज कर लीजिए, अपने शरीर को नॉर्मल कर लीजिए। गाइस, ये सारी की सारी बातें फंगल इन्फेक्शन को दर्शाती हैं कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। अभी हमने क्या डिस्कशन की है, फंगल इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है, फंगल इन्फेक्शन की क्या क्या मेडिसिन हैं, फंगल इन्फेक्शन का कोर्स कितना लंबा हो सकता है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कब फंगल इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है, फंगल इन्फेक्शन के बारे में कब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए। मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आता रहता हूँ गाइस, तो कृपया करके मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।